मोदी जी अगर 56 इंच के हैं, ईवीएम क्यों नहीं हटा दे रहे हैं? अगर 56 इंच का सीना है, वो डरते नहीं हैं, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। तो मैं कहता हूँ मोदी जी बैलेट पेपर पे चुनाव करवाएंगे, जिसकी लाठी उसका भैंस। राम मंदिर से भोजन नहीं मिल रहा है, महंगाई क्या है आप जानते हैं। मोदी जी तो बेकार हैं। राहुल था, राहुल है, राहुल रहेगा। अब स्वर्ण जाति से आते जातीय जनगणना के पक्ष में है? बिल्कुल है जातीय जनगणना के पक्ष में। हाँ, पूरी तरह से जातीय जनगणना के पक्ष में। लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश का ये रायबरेली है और ये डिग्री कॉलेज का चौराहा है और राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। 2 बजे यहाँ पर पहुँचना था और राहुल गांधी जो है वो देखिए राहुल गांधी पहुँच गए और लोग जो हैं कुर्सियों पर चढ़कर राहुल गांधी को जो है वो हाथ हिलाकर राहुल गांधी का जो अब स्वागत है वो अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। और देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी जो है उत्तर प्रदेश में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई और मणिपुर से लेकर उत्तर प्रदेश पहुंचे और आपने देखा होगा कि मणिपुर से किस तरीके से राहुल गांधी की जब ये यात्रा निकली तो आसाम में आपने देखा होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से सामना हुआ। और उसके बाद जैसे ही यात्रा जो है बिहार में आती है, झारखंड जाती है, तो कहीं ना कहीं ये आरोप भी लगता है राहुल गांधी पे कि राहुल गांधी जहां जाते हैं उनकी सरकारें चली जाती है। फिलहाल जो है ये यात्रा उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है और आपको बता दें कि राहुल गांधी जो है उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव दिख रहे हैं और उन्हें उनका एक अलग अंदाज और एक नए तेवर में उत्तर प्रदेश में दिखे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? त्रिलोकी सिंह। किसके लिए आए हैं? राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी के लिए उत्तर प्रदेश में पहुंचे हैं। पिछले बार लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का समझिए कि लगभग जमानत जब्ती हो गया था। इस बार क्या माहौल है? इस बार पहले से अच्छा होगा। पहले से अच्छा होगा जी। लेकिन इंडिया अलायंस फूट रहा है, टूट रहा है। अखिलेश जी भी कहीं ना कहीं दूर जाना चाहते हैं इस अलायंस से। जितने जैसे हल्के तत्व हैं वो निकल जाएंगे, मजबूत लोग ही इसमें रहेंगे। इंडिया अलायंस, हाँ, इंडिया अलायंस में मजबूत लोग रहेंगे। राहुल गांधी को किस तरीके से देख रहे हैं? राहुल गांधी उभरते हुए नेता हैं और आने वाले भारत के भविष्य की तस्वीर है। एक अलग अंदाज राहुल गांधी का, एक अलग तेवर दिख रहा है। वो ओबीसी की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं और अडानी अंबानी के खिलाफ है। तो इससे क्या लग रहा है कि जो लोग हैं वो उनकी बात को मानेंगे? अब जनता धीरे धीरे कुछ चीज़ों को समझने लगी, जानने लगी, समझने लगी है कि 2 लोगों की जेब में पैसा जा रहा है। बाकी जो भी जनता है उसको 5 किलो के राशन का लाभ दिया जा रहा है, बाकी चीज़ें उनसे ली जा रही, उन्हीं का पैसा अमीरों की जेब में भरा जा रहा। धीरे धीरे अब जनता की समझ में आ रहा है। अब स्वर्ण जाति से आते जातीय जनगणना के पक्ष में है? बिल्कुल है जातीय जनगणना के पक्ष में। हाँ, पूरी तरह से जातीय जनगणना के पक्ष में। लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन कई लोग जो हैं भाजपा के ही लोग हैं, वो कहते कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है। ये बात नहीं है, लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जैसे जब चुनाव होता है तो आरक्षण किस व्यवस्था से लागू होता है। जब तक आपका एक्सरे नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा कि ये जनगणना होनी बहुत आवश्यक है। तो वो पिछड़ों के साथ साथ गरीब जनरल की भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, गरीब जनरल की भी बात कर रहे हैं। तो वो सबको, जो गरीब तबका है वो गरीबों को लेके चल रहे हैं, तभी गरीबों का होगा। वो आर्थिक जनगणना की बात भी कर रहे हैं। ये जाति जनगणना के साथ साथ आर्थिक जनगणना जी। तो आर्थिक जनगणना की जब बात करेंगे तो उसमें जनरल से लेके जो भी पिछड़ा है आर्थिक रूप से, उसको सबको आगे लाने का प्रयास है उनका। 2024 में क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा? कुछ तो आसार बहुत अच्छे लग रहे हैं। मोदी जी पहले वाले अंदाज में नहीं दिखेंगे क्या? मोदी जी उसी अंदाज में रहेंगे। मोदी जी का अंदाज बदलने वाला नहीं, वो लगातार झूठ बोलेंगे, उसी झूठ पे जनता को बरगलाएंगे। लेकिन अब जनता को फैसला करना है कि वक्त आ गया है। 10 साल मेहनत और 18 घंटे मोदी जी ने काम किया। आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है। रोजगार के लिए आप देखिए 55 लाख युवा अभी उत्तर प्रदेश में भर्ती के लिए 62,000। हाँ, 62,000 के 62,000 के लिए 55 लाख युवा गया। लेकिन पेपर लीक हो गया। बिल्कुल पेपर लीक हो गया और इनकी बेपर्दा हो रही है सरकार धीरे धीरे। तो चीज़ें युवाओं के जब समझ में आ जाएंगी तो उनको उखाड़ के फेंक देंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद अजमल हाशमी है। हमारी शान, हमारी पहचान, हमारा कांग्रेस है। राहुल था, राहुल है, राहुल रहेगा। बस ओके। राहुल थे कब? राहुल थे। मोदी जी हैं 10 साल से। मोदी जी नहीं थे। मोदी जी जो थे वो बेईमानी से थे। ईमानदारी से मोदी जी नहीं है, बेईमानी से मोदी जी हैं। बस 24 में क्या चाहते हैं? भाई हमारा लोगों का तो शुरू से सिद्धांत है कांग्रेस। कांग्रेस है, कांग्रेस रहेगा। और कुछ लोग हैं, क्या नाम है? गंगा प्रसाद। कहाँ से आए हैं? रेती से। अमेठी से? रेती रेती से जी। किसके लिए?
राहुल भैया के लिए। राहुल भैया हो गए हाँ। और मोदी जी मोदी जी तो बेकार हैं। कहा महाराज 10 साल इतना मेहनत से काम किए हैं मोदी जी, 18 घंटा काम किए हैं। कोई काम नहीं किया है। हाँ। काम अब नहीं करते मोदी जी, खाली नाम के, खाली इधर उधर की बातें करते, कहीं इधर घूमते कहीं उधर घूमते, खाली अपना मोदी जी इधर उधर। 24 में क्या चाहते हैं? 24 में राहुल भैया। राहुल भैया। हाँ। और उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। हाँ। क्या माहौल है? कांग्रेस। कांग्रेस। अब तो नेता लगे रहे तो कांग्रेस की बात करिएगा। कांग्रेस, सोनिया जी यही सांसद है हमारी। हाँ। ये भी कोई कहने का तो मामला है नहीं। हाँ। तो कांग्रेस है ये। तो अब प्रियंका जी को लगता है ये सीट मिलेगा? बिल्कुल निश्चित। निश्चित। हाँ। हाँ। तो क्या लग रहा है, कांग्रेस का वो दौर वापस आएगा कि अब बीजेपी लहर में फिर हवा हो नहीं, जाएगी? कोई लहर नहीं है। लेकिन मोदी जी तो 18 घंटे काम किए हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? राम मंदिर, पाकिस्तान बैकफुट पे, राम चाइना कांप रहा है। राम मंदिर से भोजन नहीं मिल रहा है। हाँ। महंगाई क्या है आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। क्या नाम है आपका? अनिल त्रिपाठी नाम है। त्रिपाठी जी हैं। हाँ। स्वर्ण हैं। हाँ। जातीय जनगणना की बात हो रही है, इसके पक्ष में हैं? कोई दिक्कत नहीं है। होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। सबको सबकी हिस्सेदारी मिलनी बिल्कुल मिलना चाहिए, सबका समान अधिकार है। चाहिए। क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। विश्वास है बिल्कुल विश्वास है। मोदी जी पर? नहीं, कांग्रेस पे। कांग्रेस पे। क्या नाम है आपका? मंगल प्रसाद पटेल। कौन जात? ओबीसी। हाँ, ओबीसी। राहुल जी ओबीसी की बात कर रहे हैं। ओबीसी की जातवाद की तो बात ही मत करना। नहीं, कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। तो जाति जनगणना तो जरूरी है, होनी चाहिए भाई। उससे पता लगेगा कि पिछड़ा वर्ग कितना है, हाँ। कितना एससी है। हाँ। तो इससे पता लगेगा भाई, उसी हिसाब से उनको जो है वार्ता मिलेगी। हाँ। उनको दिया जाएगा। कह रहे हैं कि जो 73% जो पिछड़ा वर्ग है उसके साथ अन्याय कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी बिल्कुल अन्याय नहीं, अन्याय कर रहे हैं। हाँ। तो अगली बार किसकी सरकार? अगली बार जो है कांग्रेस की सरकार होगी। मोदी जी के सामने कोई टिक पाता है? क्या नाम है? अमित मिश्रा। मिश्रा जी हैं। किसके लिए आप आए थे? राहुल गांधी जी के लिए। राहुल गांधी के लिए। तो क्या राहुल गांधी का लहर है या मोदी जी का ही लहर है यूपी में? आप बता दो, आपको ये देखने से क्या लगा? आप भी तो पत्रकार हो। चुनाव जब आता है तो मोदी ही लहर हो जाता है। मोदी जी तो कहते हैं कि भैया हम 56 इंच वाले हैं। भाजपा वाले कहते हैं इनके सामने कोई टिक पर नहीं पाएगा। अच्छा, एक बात ये बताओ आप, जैसे सब लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हटा दो, तो मोदी जी अगर 56 इंच के हैं, ईवीएम क्यों नहीं हटा दे रहे हैं? तो ईवीएम से डर लगता है? डर नहीं लगता है। आप 10 देशों को मैं गिना सकता हूँ जहाँ ईवीएम बैन हो चुकी है। नंबर 1 जर्मनी, सेकंड इंग्लैंड, थर्ड न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। आप बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं? हाँ, बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं सुनाया है। चंडीगढ़ में जिस तरीके से मेयर चुनाव में धांधली हुआ है, तो बिल्कुल। इससे क्या लग रहा है कि जनता विश्वास करेगी चुनाव? आप एक चीज ये बताइए, द लॉयर आर द एजुकेटेड पर्सन। हैं? दिल्ली में कुछ लॉयर्स कर रहे हैं इसके खिलाफ कि नहीं? आप बताओ मुझे। हैं? आई एम थिंकिंग दैट यू आर आल्सो एजुकेटेड रिपोर्टर। हैं? मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि अगर 56 इंच का सीना है, वो डरते नहीं हैं। उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। तो मैं कहता हूँ मोदी जी, अगर आप बैलेट पेपर से हटा के देंगे तो बैलेट पेपर पे चुनाव करवाएंगे, तो सबसे पहले मैं रायबरेली का कांग्रेसी बासिंदा आपके फोटो पे आपके चरणों को नमन करूंगा। तो और बोलिए, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पोता जिसने मुंशीगंज शहीद स्मारक में जिसके बाबा ने गोली खाई थी, वो ये कह रहा है। तो विश्वास नहीं है चुनाव आयोग? बिल्कुल नहीं। ईवीएम चुनाव आयोग पर है, ईवीएम पर नहीं। ईवीएम गलत है। यू आर एजुकेटेड पर्सन एंड यू नो अबाउट द थिंग। लेकिन अभी 3 राज्य में चुनाव हुआ। हाँ। 3 राज्य में कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट मिली, भले ही वहां हार गई कांग्रेस। एक बार बता दें, जिसकी लाठी उसका भैंस, ये पद्धति अभी भी चल रही है, युगों से चली है और आगे तक भी चलेगी। लाठी तो कांग्रेस के पास भी थी। हैं? कांग्रेस के पास कांग्रेस सिर्फ लाठी ऐसे ऐसे करने के लिए दिखाती थी कि यहाँ भैंस सही रास्ते पर चले। ये तो दे दनादन, चाहे मरो चाहे जियो, हाँ। चाहे गर्दन दबा दो। हाँ। एक तरफ से अनाज देंगे, दूसरी तरफ से खून निचोड़ेंगे। एक डायलॉग पहले भी था कि तुम मुझे खून दो हम आजादी देंगे। हैं? वो तो मैं मानता हूँ, उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। वो सुभाष चंद्र बोस की बात ना करें, उनकी बराबरी करने चलेंगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उनकी बराबरी करें। देशभक्त नहीं है। हैं? ये देशभक्त नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये देशभक्त नहीं है, ये होंगे देशभक्त, इसमें कोई नहीं। हिंदुस्तानी है,
वो ठीक है, लेकिन जो ये भाई को भाई से लड़ा रहे ये बहुत गलत चीज़ है। आप मिश्रा जी हैं, हाँ। स्वर्ण जाति से आते हैं, हाँ। राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, आप इसके पक्ष में हैं? बिल्कुल पक्ष में हूँ। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये पता चलेगा कि जनता का कितना अवेयरनेस कम होगी, जनता और कहाँ कहाँ ये कौन सी गरीब। मैं एक चीज़ कहूँगा, मैं इसमें ज़्यादा ना टिप्पणी करते हुए इतना कहूँगा, आज सिर्फ ना जाति रह गई ना पाति रह गई, अमीर और गरीब रह गया है। राहुल जी राहुल जी तो खुलकर कह रहे हैं ना कि 73% लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं मोदी जी, और वो पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तो आप कश्मकश में लग रहे हैं इस बात पे। नहीं, मैं कश्मीर में इस पर टिप्पणी नहीं करता हूँ। आप मानते हैं कि वो सही कह रहे हैं? हाँ, वो सही कह रहे हैं। पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। हाँ, हो और रहा है। गरीब जनरल की भी बात कर रहे हैं कि गरीब जनरल के साथ भी बिल्कुल, मैं वही तो बात कर रहा हूँ। मैं अमीर और गरीब की बात कर रहा हूँ। मैं गरीब गरीब रह गया, अमीर अमीर हो गया। मोदी जी तो कहते हैं कि इस देश में दो ही जाति है, अमीर और गरीब। बस मैं भी यही बात कहता हूँ, और जातीय जनगणना की भी बात। 24 में क्या लग रहा है? ईवीएम नहीं होंगे तो हम आएंगे, ईवीएम होंगे तो मोदी जी आएंगे। चलिए, क्या 24 में? 24 में आएगी कांग्रेस पार्टी। आप क्या कहें? हम रायबरेली जिले से हैं। क्या 24 में क्या? बिल्कुल, रायबरेली जिले से यहाँ से कांग्रेस सांसद बनेगा, उसके लिए हम लोग जो है रात दिन मेहनत कर रहे हैं। यहाँ से कोई डाउट नहीं है, यहाँ से कांग्रेस ही जीतेगा, और आने वाले भी समय में जीत रहा, पीछे भी जीतेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। एक नगर पालिका जिताने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के सीएम को, वो पीएम को छोड़ के सारे मंत्री यूपी सरकार के आ गए। आप इससे लगा लो, मुख्यमंत्री महोदय भी आए। बड़ी बात है, यही से अंदाजा लगा लीजिए। ये भाजपा वाले नेता हैं, ये हमेशा अपने कार्यकर्ता के साथ रहते हैं। कांग्रेस वाले नेता पे आरोप लगता है ये एसी वाले नेता है, ये सड़क पर आते ही नहीं। आपको बता दूं, मेरे पिताजी 2015 में ख़त्म हुए। सोनिया जी आई, पता लगा, मैं गया भी नहीं। सोनिया जी स्वयं मेरे घर आई। अब आप ये बताइए, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, मैं औरों की बात नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं क्या हूँ उनके आगे? बोलिए जल्दी जल्दी। रायबरेली में कांग्रेस सब कुछ दिया जो है। हाँ, 24 में क्या है? 24 में क्या है, लोकसभा में लोग जीतेंगे, जो है राहुल गांधी जीतेंगे यहाँ से। तो ये रायबरेली की जनता है। राहुल गांधी यहाँ पर जो डिग्री कॉलेज का चौराहा है, इसी चौराहे से राहुल गांधी गुजरे हैं और उनकी पद यात्रा शुरू हुई है। 2024 का माहौल और लोगों के मन में क्या है, लोगों की राय क्या है, ये जानने हम आए हैं। और आपको बता दें कि राहुल गांधी जो है वो इस वक्त जो है रायबरेली में है, और उत्तर प्रदेश में वो अलग अंदाज और उनका एक अलग तेवर देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ के जो युवा बेरोज़गार हैं, जो छात्र हैं जिनका पेपर लीक हुआ है, और जिस तरीके से यहाँ के युवाओं पर लाठियाँ चल रही है, वो कहीं ना कहीं योगी यहाँ के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पर वो कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये युवा विरोधी सरकार है, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।